नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इटर्नल लिमिटेड जो कि जोमेटो के नाम से पहले लिस्टेड थी, इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि ब्लिंकिट जो इनका क्विक कॉमर्स बिजनेस था, सब्सिडरी कंपनी थी पहले जोमेटो की, उसको अब कंप्लीटली ये इनकॉर्पोरेट कर लेंगे जोमेटो जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसमें। और क्विक कॉमर्स बिजनेस या ब्लिंकिट बोलिए, वो ही काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्म कर रहा था और काफ़ी अच्छे ग्रोथ भी इसमें देखने को मिले हैं। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। तो डेटा यहाँ पे करोड़ में है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए, इनकम की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में 7,521 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 6,201 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे तो कंपनी की जो रेवेन्यूज है लगभग 21% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 4,442 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के रेवेन्यूज है लगभग 70% के आसपास जो है इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर इनके एक्सपेंडिचर्स का एनालिसिस किया जाए तो पहले तो एक्सपेंडिचर्स का नंबर देख लेते हैं कि 7,433 करोड़ का एक्सपेंडिचर प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी ने किया है। इसमें से जो मेजर इनका जो एक्सपेंडिचर है वो स्टॉक को बाई बैक करने में, पहले जो पब्लिक के पास स्टॉक्स थे कंपनी के, उनको बाई करने में ज़्यादा एक्सपेंडिचर यहाँ पे कंपनी ने किया। 2000 एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस भी क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 750 करोड़ के थे, अभी बढ़कर 830 करोड़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च किया है। या तो सैलरी हुआ या तो कोई और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह, इन सब में जो है थोड़ा सा इंक्रीज क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिला है। एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन में भी कंपनी का जो खर्चा है क्वार्टरली बेसिस बढ़ते हुए दिखा है। पिछले क्वार्टर में 634 करोड़ का खर्चा था, अभी इंक्रीज होकर 671 करोड़ के आसपास का प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी ने खर्च किया है। डिलीवरी चार्जेस में भी इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में 1569 करोड़ के आसपास था, अभी इंक्रीज होकर 1869 करोड़। डिलीवरी और रिलेटेड जो चार्जेस हैं उनमें इंक्रीज का रीजन है जो पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, या इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, उसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की 88 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 97 करोड़ का था और लास्ट ईयर 239 करोड़ के आसपास का। जबकि आप देखेंगे कि रेवेन्यूज थे वो कमज़ोर थे पिछले लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, अभी के कंपैरिजन में लगभग 70% नीचे रेवेन्यू थे, फिर भी जो है कंपनी का प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा था पिछले साल इसी क्वार्टर में। उसके अगर रीजंस देखेंगे आप तो एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा कम था कंपनी का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4,203 करोड़ का ही एक्सपेंडिचर था, जबकि इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला, इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ था। और ये भी एक चीज़ें देखेंगे आप यहाँ पे प्रेजेंट क्वार्टर में तो कंपनी का टैक्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है, मतलब 79 करोड़ के आसपास का करंट क्वार्टर में कंपनी को टैक्स देना पड़ा था। बट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो वहाँ पे इनका जो टैक्स एक्सपेंडिचर था वो जीरो था। इसकी वजह से जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वही टोटल प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो गया। बट प्रेजेंट क्वार्टर में ऐसा केस नहीं है, तो इसी वजह से जो कंपनी का प्रेजेंट क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट है 25 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 39 करोड़ का था और लास्ट ईयर में 253 करोड़ के आसपास का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे तो लगभग 36% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज होते हुए दिखा है, जबकि ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 90% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। कि टैक्सेस जो थे वो भी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कम देने पड़े थे या जीरो ही थे मान लीजिए, और उसके साथ साथ खर्चे भी कंपनी के लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में काफ़ी कम थे अगर अभी से कंपेयर करेंगे आप। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए, क्योंकि इनके जो मेजर सेगमेंट्स हैं फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी, जो आप और हम फूड ऑर्डर्स करते हैं ऑनलाइन, वो फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी, उससे जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है प्रेजेंट क्वार्टर में 2,261 करोड़ का। और सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो इनका जो है हो रहा है क्विक कॉमर्स बिजनेस है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस भी किया था कि ब्लिंकिट जो इनका क्विक कॉमर्स बिजनेस में इन्वॉल्व है, 10 मिनट डिलीवरी के लिए फेमस है, तो उससे जो है सबसे ज़्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और उसको अब ये टोटली जो है इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, जो इनकी पेरेंट कंपनी है इटर्नल या जोमेटो, अब ये सब्सिडरी कंपनी जोमेटो की नहीं रहेगी। इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट इनका रेवेन्यू आ रहा है वो हाइपर पे और सप्लाईज, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट का जो इनका बिजनेस है, मतलब जो कंपनी है डायरेक्टली जो फूड सप्लायर्स होते हैं या फार्मर्स होते हैं, जो भी फूड इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है रेस्टोरेंट्स को, उनको प्रोवाइड करती है, उसी को बिजनेस टू बिजनेस इनका सेगमेंट माना जाता है। क्योंकि ये खुद बिजनेस कर रहे हैं और जो रेस्टोरेंट्स है वो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब पब्लिक में नहीं आ रहा है। फूड्स की रिक्वायरमेंट होती है रेस्टोरेंट्स को, वो सप्लाई करते हैं या रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, उसको जो है हाइपर प्योर सप्लाई में रखते हैं और उससे कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन है सेकंड लार्जेस्ट है। इसमें टोटल में 2,295 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट किया। उसके बाद जो गोइंग आउट है सबसे कम रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बट काफ़ी अच्छा ये जो इन्होंने एक्वायर किया था डिस्ट्रिक्ट ऐप के नाम से अभी इनका चलता है। इसमें आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं मैच देखने के लिए, या कोई भी लाइव शो हो रहा है या मूवी के लिए, जो भी आपको टिकट बुकिंग होती है लाइव इवेंट्स के लिए, वो जो है आप डिस्ट्रिक्ट ऐप से करते हैं। इससे पहले ये सब जो है पेटीएम के पास था, बट पेटीएम से इन्होंने पिछले साल या जो लाइव इवेंट्स होते हैं उनके टिकट बुकिंग का प्लेटफॉर्म था उसको खरीद लिया था, डिस्ट्रिक्ट ऐप के नाम से लॉन्च किया था। इससे जो इनका रेवेन्यू जनरेशन प्रेजेंट क्वार्टर में 207 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 229 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है जो ऑनलाइन इनका टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऐप से। इसके बाद अगर मार्केट एस्टिमेट्स की बात की जाए कि मार्केट को क्या एक्सपेक्टेशंस थी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स से, प्रॉफिट के लिए कोई जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट लगभग 52.85 करोड़ के आसपास,
जो है इनका प्रॉफिट रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। कंपनी का जो प्रॉफिट था काफ़ी वीक था, केवल 25 करोड़ का ही कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। और रेवेन्यू की अगर बात करें, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेवेन्यू को लेकर लगभग 6744 करोड़ के आसपास का कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हो सकता है, बट यहाँ कंपनी ने रेवेन्यू में जो मार्केट एस्टिमेट्स थे उनको बीट किया है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है कंपनी। इसकी वजह से ही आप देखेंगे कि आज जो मॉर्निंग में जब ये स्टॉक ओपन हुआ तो 10% के आसपास का इसमें अपर सर्किट लगा हुआ था। फूड डिलीवरी सर्विसेज है इनकी, तो उसमें ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है ईयरली बेसिस पे लगभग 15 से 16% के आसपास ग्रो कर रही है। काफ़ी अच्छा ग्रोथ माना जाता है, 16% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू मतलब जो टोटल ऑर्डर है उनके जो फाइनेंशियल वैल्यूज हैं, जितने भी इस साल में जितने भी ऑर्डर्स किए गए हैं उनकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू को ऐड किया जाए और साल दर साल इनका जो है 16% वो वैल्यू इंक्रीज हुआ है। क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट से भी लगभग 133% की ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज देखने को मिला है। जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, मतलब टोटल जो ऑर्डर किया गया है उसमें 133% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ब्लिंकिट बिजनेस में या क्विक कॉमर्स बिजनेस में इनमें इंक्रीज देखने को मिला है। इसी वजह से इन्होंने जो टोटली ऑन सब्सिडरी कंपनी थी इनकी ब्लिंकिट, उसको जो है अपने पेरेंट कंपनी यानी जोमेटो इटर्नल में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।